लोग का क्लास अभी तक वास्तविक संख्या में कुछ क्लास हो गया था, तो आप लोग कुछ क्लास जो हुआ था वो पीछे का देख लीजिएगा। और आज का जो क्लास होने वाला है 1.1 से आपका जो जितना भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1.1 में कुछ सवाल रह गई थी जो उसको देखेंगे। देखिए 1.1 में आपका जो सवाल हो गया था उसमें 1 2 और 1 2 हो गया था, और तीसरा सवाल और तीसरा चौथा पांचवा बचा है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी परेड में 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों में मार्च करने का मतलब है दोनों में बराबर बराबर करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए ये इसमें जो आपका बोल रहा है, तो इसमें अधिकतम बोल रहा है, तो यानी कि आपका हाईएस्ट पूछ रहा है, यानी कि हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए इसमें बोल रहा है। देखिए अधिकतम जो हो जाएगा स्तंभों की संख्या आपका हो जाएगा अधिकतम स्तंभों की संख्या, देखिए HCF हो जाएगा आपका 616 और 32 का HCF निकालना। तो देखिए इसमें आपका इसको बोल देंगे A बराबर हो जाएगा आपका 616 और B बराबर हो जाएगा आपका 32। देखिए B बराबर हो जाएगा आपका 32 और आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को पढ़े हैं, इसमें A बराबर पढ़े होंगे BQ प्लस R, पिछले वीडियो में बता देते। और जो R जो आपका रहता था 0 से बड़ा रहता था और B से छोटा रहता था, तो इसको भी देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो में। तो इसको A बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। तो आपका 616 हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 32 से, तो 616 आपका बड़ा हो जाएगा 32 से। तो इस पे आप लोग कर लीजिए, सबसे पहले भाग कर लीजिए आप लोग 616 में भाग कर लीजिए 32 से। देखिए 32 गुना 64 हो जा रहा है, तो 64 नहीं कटाएंगे, तो 32 एकम 32, तो यहाँ आपका हो जाएगा 11 में घटाइएगा 2 तो हो जाएगा 9 और 5 में 29। चलिए 32 गुना कीजिए 32 गुना 8 कीजिए 8 9 16, और 32 गुना 8 कर लीजिए 16, बाकी हो जाएगा 1 24 1 25 256 हो रहा है। और देखिए 9 कर दिए, देखिए तो 9 गुना 18 का 8 बाकी है 18 27 1 28 288 कट जा रहा है। तो इसको कर लीजिए 32 गुने 9 कर लीजिए 288, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8 बच जाएगा। तो 8 बच जाएगा, तो फिर 32 को यहाँ लिखिए 8 चौका 32, शेषफल आपका 0 आ रहा है। तो इसको इस क्रम में लिख लेना है A बराबर BQ प्लस R। तो 616 बराबर लिख लीजिएगा 32 गुने 19 प्लस शेषफल आपका 8। तो 32 बड़ा है इसलिए कर लेना आपको 8 गुने 4 8 चौक 32, शेषफल आपका 0। तो अधिकतम देखिए अधिकतम जो संख्या पूछ रहा था स्तंभों की अधिकतम संख्या आपका 8 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं यदि शेषफल आपका 0 हो जाएगा तो ये आपका एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ हो जाएगा 8। देखिए जितना बड़ा सवाल था उतना बड़ा सॉल्व इसका नहीं था, तो इसको आप लोग सवाल बड़ा से आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि इसका देख लिया आप लोग कितना छोटा में हो गया इसका सॉल्व। तो आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। तो आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में बोलता है, देखिए ये सवाल आपका VVI है जो कि आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया, तो भी पूछा जा सकता है, 2027 में भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो आइए इसको भी अच्छे से देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, आप जानते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो आइए इसको हम लोग दर्शाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हल में लिख लेना है। देखिए ये इसको जो आप लोग बोलिएगा A बराबर BQ प्लस R, इस पे जो है देखिए यहाँ से आपका इसको B मान लेंगे, B है आपका 3 दिया हुआ है। तो चलिए मान लीजिए पहले, माना कि
ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और बी आपका जो है बी आपका 3 है। तब जो है देखिए, तब जो इस केस में है, यदि देखिए बी 3 बोल रहा है तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोग क्या पढ़े हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो आर जो होता था आपका, आर 0 से बड़ा होता था और 0 से बड़ा होता था और बी से छोटा होता था। बी यानी कि आपका 0 से आर जो होगा 0 से बड़ा होगा और बी जो आपका 3 है, यानी कि आपका आर जो होगा 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा करने का मतलब हुआ आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, आर बराबर आपका जो निकलेगा 0 होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 होगा, लेकिन 3 से बड़ा नहीं होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ए बराबर जो आपका है बी जो आपका 3 है और गुने क्यू का मान जो होगा आपका बी क्यू प्लस आर जो होगा 0 होगा। तो यहाँ से आपका ए बराबर हो जाएगा 3 क्यू। पहला आपका ए बराबर 3 क्यू हो जाएगा और फिर दूसरा निकलेगा तो बी के जगह 3 क्यू और आर के जगह 1 हो जाएगा, यानी कि 3 क्यू प्लस इतना हो जाएगा। और तीसरा जो होगा ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 के रूप में हो जाएगा। यही आपका निकलेगा। 3 से तो बड़ा होगा नहीं क्योंकि 3 से छोटा होगा। तो आइए इसका वर्ग बोल रहे हैं, तो इसका वर्ग करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर इसका वर्ग करते हैं, ए का वर्ग करते हैं। ए बराबर जो आपका है दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ पर हम लोग दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए इसको दोनों ओर वर्ग कर दीजिएगा तो ए बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर कीजिएगा बराबर 3 क्यू का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 गुने 3, इसको लिख सकते हैं आप लोग क्यू का स्क्वायर। देखिए यहाँ से हम लोग इसको मान लेते हैं 3, इसको हम लोग मान लेते हैं, माना m बराबर 3 क्यू स्क्वायर बराबर मान लिए m मान लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3m लिख सकते हैं। चलिए पहला हम लोग लिख लिए। अब दूसरा जो बोल रहा है इसका वर्ग करेंगे। देखिए दूसरा आपका ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, एक प्लस आर का जगह 1 है। दो यहाँ पर भी आप लोग वर्ग कर लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर लिख लीजिएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर ए क्यू प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका इसको तोड़ लीजिए आप लोग। चलिए तोड़ लेते हैं। हो जाएगा आपका यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने ए का मान 3 क्यू प्लस बी का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर यहाँ से लिख लीजिएगा 3 गुने 3 और क्यू स्क्वायर, 3 गुना 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 क्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ पर आपका 6 क्यू प्लस 1 इधर लिख लेते हैं। देखिए इतना सा को हम लोग मान लेते हैं m मान लेते हैं, सॉरी इतना को हम लोग मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू बराबर मान लिए m। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3, इतना जब हम m मान लिए तो इसके जगह पर m लिख सकते हैं और प्लस आपका 1 है तो प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए दूसरा भी आपका बोल रहा था 3m प्लस 1 के रूप में होता था और तीसरा जो आपका रिमाइंडर 3 क्यू प्लस 2 के रूप में होता है, इसको भी देख लीजिए। इसको समीकरण 2 बोल दीजिए और इसको 1 बोल दीजिएगा, और तीसरा जो है ए बराबर हो जाएगा आपका 3 क्यू
प्लस 2, इसका वर्ग कीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए इसका जब वर्ग कीजिएगा तो a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 गुने q का स्क्वायर प्लस b को आप लोग लिख लीजिएगा b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a का मान 3q प्लस गुने 2। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा a स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 गुने 3q स्क्वायर, इस तरह से लिख रहे हैं। और देखिए इसको हम लोग ये करेंगे 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 क्यों प्लस 1, इस 4 को हम लोग 3 प्लस 1 के रूप में लिखे। तो अब इतना करने के बाद हम लोग देखिए इतना सा को इस बार मान लेंगे m, फिर मान लीजिए माना 3q प्लस 12q बराबर m। चलिए 1 मिनट आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, 1 मिनट। तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा 3 गुने 3q का स्क्वायर, और यहाँ जो आपका है 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 12q, और इसको लिख लीजिएगा आप लोग 3 प्लस 1 के रूप में। 4 को हम लोग तोड़े हैं 3 प्लस 1 के रूप में। इतना करने के बाद हम लोग मान लेते हैं, माना इतना बराबर मान लेते हैं हम लोग, देखिए माना m बराबर मान लेते हैं 3q प्लस 12q प्लस 3, इतना को मान लिए m मान लिए। जब इसको m मान लिए तो a स्क्वायर बराबर भी आपका आ जाएगा, इतना को लिखिएगा m, तो और प्लस में आपका 1 आ रहा है। तो देखिए a का वर्ग आपका 3m प्लस 1 के रूप में आता है। तो अर्थात आप लोग लिख लीजिएगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है लिख लीजिएगा आप लोग। कहाँ से? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से लिखने के बावजूद आपको इतना सा लाइन लिख लेना है, जस्ट पेस्ट कर लेना है इतना तक। तो आइए प्रश्नावली 1.2 को देखते हैं।